बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन कोऑर्डिनेट टीवी की तरफ से आज हम एक बहुत सा जो बेसिक और वो टॉपिक जो हर एक की ज़रूरत है उसके मतलब बात करेंगे। मौजूदा दौर में जो है ना हर कोई परेशान है कि रिज़्क़ में बरकत जो है ना वो नहीं है। कोई मजहबी है या गैर मजहबी, सब इस बात से परेशान है कि पे से भी बनता कुछ नहीं। तो आपको मैं ऐसी बातें बताऊंगा, वो चीज़ें कुरान और हदीस से, कि शायद इस तरह का बयान कभी पहले आपने रिज़्क़ में इजाफ़े या रिज़्क़ में बरकत के मतलब आपने नहीं सुना होगा। या आप पैसे देख रहे हैं, पहले जो पाकिस्तान की करेंसी थी, देखें नीचे लिखा हुआ है हसूल रिज़्क़ हलाल इबादत है। अभी ये भी देखें ऊपर जो है ना वो हुकूमत पाकिस्तान के नीचे देखें लिखा हुआ है। आगे आप 1000 रुपये का नोट देखेंगे। और ये कोई इतनी पुरानी बात नहीं है, 2018 की एक तारीख दी गई थी जिसमें पुरानी करेंसी जमा करवानी थी। और अब मैं हैरान हूँ कि ये फ़िक्रा इतना अच्छा फ़िक्रा था। और ये बुनियादी चीज़ है, इंसान बनता ही रिज़्क़ से है। इंसान खाता है जो कुछ तो उसकी वो यानी कि कतरा बनता है जिससे इसकी तख्लीक होती है। तो पता नहीं है यानी कि क्यों ये फ़िक्रा हज़फ कर लिया गया। बहुत ही अच्छी चीज़ थी और अब ये हमें पैसों पे भी नहीं मिलती। और अब वैसे हम देखें तो याद रखो, पहली बात तो ये पक्की जहन में बिठा लो कि बरकत सिर्फ़ हलाल रिज़्क़ में पड़ती है, दूसरे में नहीं। हराम रिज़्क़ जो है वो हज़ारों में आए तो हज़ारों में चला जाता है, लाखों में आए तो लाखों में चला जाता है, करोड़ों में आए, मिलियन ट्रिलियन मिलियन बिलियंस वगैरह में, तो उसी हिसाब से ही हो जाती है। देखो वसल्लम का फरमान कि मुझसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खरात को मत रोक वरना तेरा रिज़्क़ भी रोक दिया जाएगा। और ये बुखारी की हदीस है, 1433 मुस्निद हदीस है। यानी एक बात तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपकी जितनी भी इनकम है, जितने भी पैसे हैं, उसमें थोड़ा बहुत जो है ना ज़रूरतमंदों को दें। उसमें पहले नंबर पे आपके वालिदैन रिश्तेदार वगैरह आते हैं, उन पे ख़र्च किया जाए। ये देखो 1000 के नोट पे भी शुरू में कितना प्यारा लिखा है हसूल रिज़्क़ इबादत है, बल्कि पहले लिखा होता था ऐन इबादत है। तो ये एक बात तो ये है कि खैरात करें, अल्लाह के रास्ते में निकालें, गरीबों मिस्कीनों के लिए अपने पैसों में से। अगरचे आपके पैसे थोड़े हैं, जब आप ऐसा करोगे तो तब भी बरकत होनी है। यानी 10 रुपये निकाल सकते हो, 10 ही निकालो, 20 जितने भी हैं, ये करना पड़ेगा। ये काम अपने लिए सारा कुछ हर कोई निकालता है, लेकिन ऐसा करोगे तो देखो दूसरे फरमा रहे हैं कि बरकत होगी, नहीं करोगे तो रिज़्क़ रोक लिया जाएगा। आपने कभी गौर किया कि जो मांगने वाले हैं वो पूरी ज़िंदगी मांगते ही क्यों रहते हैं? उसकी वजह यह है कि वो बेकारी कभी खैरात नहीं करते, देते नहीं किसी को, तो ये आदत उनकी नहीं छूटती। अभी देखें ये जो दुआ है अल्लाहुम्मा मकफ़िनी बिहलाली का अन हरामी का वागनीनी बिफदली का अमन सिवा का, ये दुआ जो है ना कर्ज़ से निजात, गनी होने के लिए, रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए। लेकिन शर्त ये है कि ये पढ़ते हुए पता चले कि हम क्या मांग रहे हैं, इसके तर्जमे का पता हो। अल्लाहुम्मा मकफ़िनी, अल्लाह किफ़ायत कर मेरी, बिहलाली का हलाल से, अन हरामी का हराम से नहीं, वागनी नहीं, और मुझे गनी कर दे, मालदार कर दे, बेपरवाह कर दे, बेफदली का अपने यानी अपने फ़ज़ल से, मासवा से बेनियाज कर दे, बस तू हो मेरा। और आप ये दुआ आपने पढ़नी है जब भी आपको वक़्त मिले, जब भी याद आ जाए, या बेहतर है कि किसी रूटीन से पढ़ लें तो भी बेहतर है, या नमाज के बाद 1-2 दफ़ा पढ़ लें, लेकिन इसका तर्जमा जो है ना वो ज़हन में हो। दो बातें हो गई, एक तो अपने रिज़्क़ में से कुछ निकालना है ज़रूरतमंदों के लिए, और दूसरा क्या करना है, ये दुआ पढ़नी है। और ये देखो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, ये भी बुखारी की मुस्नद हदीस है 5986। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चाहता हो कि उसके रिज़्क़ में फ़राखी हो और उसकी उम्र दराज हो तो वो सिला रहमी किया करे। आप देखें ये माइक्रोबायोलॉजी में ये रिसर्च कर रहे हैं उम्र बढ़ाने पे, तो इस्लाम ने देखो कितना प्यारा तरीका बताया कि उम्र कैसे बढ़ती है, सिला रहमी करने से। यानी तो सिला रहमी का सबसे ज़्यादा हकदार है कौन है? वो हमारे रिश्तेदार हैं। उसने यानी अच्छा अखलाक से ये काम होता है। और अब आपको मैं एक बड़ा प्यारा तरीका बताता हूँ। कोई लंबा चौड़ा वजीफ़ा नहीं करना पढ़ना, क्योंकि हम नहीं कर सकते वजीफ़े की इतनी दफ़ा ये पढ़ो वो पढ़ो। ये तरीका मेरा आजमाया हुआ है, आप आजमा के देख लेना। वो ये है कि आप टाइम निकालें, कोई तो अल्लाह से बातें करें रिज़्क़ का नाम लेके कि या अल्लाह इस दिन तूने मुझे बड़ा अच्छा खाना खिलाया,
یا اللہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، یہ بھی نہ ہوتے تو میں کیا کرتا، یعنی اللہ کا شکر ادا کریں۔ قرآن کی آیت ہے وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرتے ہو تو اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اس میں ضرور اضافہ کرتا ہوں۔ اگر فرض کرو کسی دن آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، تو آپ کہیں کہ یا اللہ کوئی بات نہیں ہے، اللہ تو نے مجھے ہاتھ پاؤں تو دی ہیں، مجھے صحت دی ہے، نہ دی ہوتی تو میں میڈیسن کہاں سے لیتا۔ یعنی رزق کا ذکر کر کے اللہ کا شکر کریں کہ ایسے ایسے اللہ تو نے مجھے دیا، تو یقیناً 100% میں کہتا ہوں کہ آپ کے مزید رزق میں اضافہ ہوگا۔ اور حلال پہ اکتفا کریں۔ اس کی میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں، میرے بھائی ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں دوست تھے، انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا تھا، پتہ ہے آپ کو وہاں پہ ٹیکسیز وغیرہ ہوتی ہیں، تو ایک ٹیکسی والے کو ہاتھ دیا، پتہ بتایا کہ یہاں پہ جانا ہے، اس نے 150 روپیہ مانگا، اس پہ ہم نہیں بیٹھے، کہتے ہیں ایک اور کو روکا تو اس نے 200 مانگا، ایک اور آیا تو اس کو جو ہے نا روکا تو وہ کہتا ہے جی 50 روپے۔ وہ کہتے ہیں بڑے ہم حیران ہوئے، بیٹھ گئے اور سوچا کہ دیکھو 200 دینا پڑنا تھا یا 150، تو جب اس کو کرایہ پہ کیا تو وہ دوست کہتا ہے بھائی کا کہ ہم نے نا 60 روپے دیے اس کو دینا چاہے، یعنی کہ 10 روپے زائد دیے۔ وہ کہتا جی میں تو 50 ہی لوں گا۔ ہم بڑا حیران ہوئے کہ تو 50 کیوں لے گا، 10 ہم خوشی سے دے رہے ہیں۔ کہتا نہیں، کہتا اصل میں یہ تھا کہ ہمارے گھر میں میرے بیوی بچے اکثر بیمار رہتے، ان کو آرام ہی نہیں آتا تھا، سارے پیسے لگ جاتے تھے، تو کسی اللہ والے نے کہا کہ جائز منافع لیا کر، تو جب کا یہ جائز منافع لینا شروع کیا ہے، بچے بھی ٹھیک ہو گئے ہیں، کبھی اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں بنا، اللہ کا بڑا کرم ہے، اور پیسے جمع بھی ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھو ہماری کس طرح کی سوچ ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایسے کیا تو پیسے جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، یہ ہمارا علم ناقص ہے۔ اچھائی کرنے سے یا خیرات کرنے سے یا ناجائز منافع لینے سے یہ رزق حلال ہوتا ہے، اور اللہ تو کہتا ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ نے اس لیے کہا کہ میرے پاس جو رزق ہے وہ تو بہت ہی بہتر ہے، اور یاد رکھو وہ حلال رزق ہے۔ اگرچہ حدیث میں ملتا ہے نا کہ رزق انسان کا پیچھا کرتا ہے جیسے موت کرتی ہے، یعنی جو اس کے مقدر میں لکھا ہے اسے وہ مل کے رہنا ہے۔ اب یہ انسان پہ ہے کہ وہ اس کو حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے یا حرام سے۔ اللہ نے جو لکھا ہے وہ خیر لکھا ہے، اب یعنی کہ بہتر ہے اس کے پاس رزق، اگر ہم حلال طریقے سے حاصل کریں گے تو ہی برکت ہونی ہے۔ جیسے آپ کو یہ میں واقعہ بتایا، حرام سے کریں گے تو کوئی پتہ نہیں چلتا، دیکھو ایک بیماری لگے ساری دولت بھی لگ جائے، نام آرام آئے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔